नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा में झटके महसूस हुए हैं और 2 हफ्ते में दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं यहाँ पर लोगों को। फरीदाबाद, गुरुग्राम में भी महसूस हुए हैं झटके। 2 हफ्ते में दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए हैं लोगों ने। कई सेकंड तक महसूस हुए हैं भूकंप के झटके। जमीन के 10 किलोमीटर अंदर था भूकंप का केंद्र। बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। दिल्ली संवाददाता फराह खान हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन पर। फराह, 2 हफ्ते में दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए हैं लोगों ने दिल्ली एनसीआर में। फराह जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले 3 अक्टूबर को जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और आज 4:08 पर और 16 सेकंड पर ये झटके महसूस किए गए हैं और झटके बहुत ज्यादा थे। लोग घबराकर अपने घरों से निकले और काफी देर तक जो है धरती कांप रही थी। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो 3.1 है और 10 किलोमीटर तक अगर हम बात करें तो जमीन बताई गई है और उसका रीजन जो है वो फरीदाबाद और हरियाणा है। तो गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यहाँ सब जो है महसूस हुए हैं झटके। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक आ रहे हैं तो लोगों के मन में कई सवाल भी उठ रहे हैं और तमाम स्टडी इस चीज पर आई है। लेकिन लगातार ही देखने को मिल रहा है कि बहुत ही कम समय में बार बार भूकंप के झटके लोगों को महसूस हो रहे हैं और अभी का भी हालत यही है कि कई लोग अपने घरों से निकले हैं और अभी तक अपने घरों को नहीं गए हैं। बिल्कुल ठीक बात कही फराह आपने कि कहीं ना कहीं लोग अब डर रहे हैं, सोचने पर मजबूर हो रहे हैं फ्रिक्वेंटली जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया फराह आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आइए अब बात करेंगे 2023 के महासंग्राम की। और सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की सूची की। कांग्रेस ने पहली सूची जारी कर दी है अपनी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 30 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है। 30 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। वीआईपी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ है। 14 एसटी और 3 एससी प्रत्याशियों को जगह मिली है इस सूची में। पहली सूची में 4 महिला प्रत्याशियों को जगह दी गई है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। यहाँ पर परंपरागत सीट से सीएम भूपेश बघेल पाटन से चुनाव लड़ेंगे। अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव लड़ेंगे। चित्रकूट से दीपक बैज चुनावी मैदान में होंगे। रमन सिंह के खिलाफ लड़ेंगे गिरीश देवांगन राजनांदगांव से। तो पहली सूची में 30 उम्मीदवारों का नाम शामिल है और इन 30 उम्मीदवारों में सभी दिग्गज नेता भी शामिल हैं। मसलन सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, दीपक बैज। 4 महिला प्रत्याशियों को जगह मिली है। 14 एसटी और 3 एससी प्रत्याशियों को जगह दी है। वीआईपी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 30 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान किया है पहली सूची में। तो सीएम भूपेश बघेल पाटन से, टीएस सिंहदेव अंबिकापुर, अमरजीत भगत सीतापुर, उमेश पटेल खरसिया, जय सिंह अग्रवाल कोरबा, चरणदास महंत सक्ती। ये कुछ बड़े नाम। शिव कुमार डहरिया आरंग, अनिला भेड़िया डोंडी लोहारा, ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री दुर्ग ग्रामीण से, रविंद्र चौबे कैबिनेट मंत्री भी साजा से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। मोहम्मद अकबर कवर्धा, नीलकंठ चंद्रवंशी पंड्रिया, गुरु रुद्र कुमार नवागढ़, यशोदा वर्मा खैरागढ़, हर्षिता स्वामी बघेल डोंगरगढ़, गिरीश देवांगन राजनांदगांव जो कि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। 30 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। दीपक बैज चित्रकूट से ताल ठोकेंगे। रमन सिंह के खिलाफ लड़ेंगे गिरीश देवांगन। हर्षिता स्वामी बघेल डोंगरगढ़। सावित्री मंडावी भानुप्रतापपुर, शंकर ध्रुव कांकेर, संतराम नेताम केशकाल,
सीएम भूपेश बघेल पाटन से कांग्रेस के प्रत्याशी, वहीं टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम अंबिकापुर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अमरजीत भगत सीतापुर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, खाद्य मंत्री हैं। जो तमाम दिग्गज नेताओं के नाम हम आपको बता रहे हैं। शिव कुमार डहरिया मंत्री हैं, आरंग से वो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं बात करें उमेश पटेल की, ये भी मंत्री हैं, खरसिया से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तमाम दिग्गज नेता इस सूची में हैं। ताम्रध्वज साहू दुर्ग ग्रामीण से गृह मंत्री कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। ताम्रध्वज साहू का नाम भी पहली सूची में शामिल किया गया है। मोहम्मद अकबर वन मंत्री कवर्धा से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, कोशिश होगी जीत की। तो मोहम्मद अकबर भी पहली सूची में शामिल हैं, उनका नाम भी। कवासी लखमा आबकारी मंत्री कोटा से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस की तरफ से। मोहन मरकाम पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कोंडागांव से चुनावी मैदान में होंगे कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस ने अपने कई कैबिनेट मंत्रियों को इसमें टिकट दिया है, जिसमें खुद सीएम भूपेश बघेल शामिल हैं, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव शामिल हैं, कई मंत्री रविंद्र चौबे, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल है। दीपक बैज चित्रकूट से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चंदन कश्यप नारायणपुर से, लखेश्वर बघेल बस्तर से। शारदीय नवरात्रि की सबको बधाई। आज नवरात्रि का पहला दिन और सभी को बहुत बधाई और शुभकामना। आज कांग्रेस की पहली सूची जारी हुई है और बहुत उत्साह है लोगों में। मुझे भी पार्टी ने टिकट दिया तो आला कमान के प्रति हृदय से आभार। साथ ही जो लोग कहते थे दूसरी चीज़ खोज रहे हैं, है ना, तो उनका भी मुंह बंद हो जाएगा आज के बाद से। जो सर्वे हुए हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं के जो भावनाएं थी उनके अनुरूप ये फैसला किया गया। और जहाँ तक गिरीश देवांगन जी एक कार्यकर्ता के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और महामंत्री बने और खनिज विकास निगम के अध्यक्ष भी बने। लगातार उनकी सक्रियता राजनांदगांव जिले में, खैरागढ़ में लगातार बनी रही है। तो सर्वे भी नाम में हुआ तो सबसे जो अधिक अंक मिले उसमें गिरीश देवांगन जी का है। रमन सिंह की जो नामांकन रैली में अमित शाह आ रहे हैं, संदेश ये है कि फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, क्या लगता है? पिछले समय तो योगी आदित्यनाथ आए थे, सरकार गई थी जी। इस समय शाह जी आ रहे हैं। वैसे शाह जी आएंगे नहीं आएंगे इसका भी कोई भरोसा नहीं, क्योंकि उनका कार्यक्रम बनता है और निरस्त हो जाता है। उनके घोटालों के जवाब तो मैंने अनेक बार दिए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के जो घोटाले हैं, जिसमें सीएम सर और सीएम मैडम का नाम है, उसको ईडी जांच क्यों नहीं करती? जो चिट फंड कंपनी घोटाले हुए उसकी जांच क्यों नहीं करती? तो जो लगातार इनके घोटाले हुए हैं, और रमन सिंह खुद बोला है कि 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दो, उसको क्या जवाब इनको? संकट के समय में भी, विपरीत परिस्थिति में भी जनता के साथ सरकार खड़ी रही। यदि आप कोरोना काल की बात करें, कोरोना काल में भी हम 3 महीने के चावल राशन एडवांस में दिए थे। 26 लाख परिवार को मनरेगा का काम दिए थे। उस समय था जब किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त मिली थी, जब 1-1 पैसे के लिए देश में लोग दर बदर ठोकरे खा रहे थे, सड़कों पे चल रहे थे। उस समय कांग्रेस की सरकार है, तो जनता के साथ, छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ खड़ी रही। लघु वनोपज जो है कोई खरीदी नहीं हो रही थी, तेंदु पत्ता की खरीदी की व्यवस्था नहीं हो रही थी, हमने सबकी व्यवस्था की। टिकट मिलने के बाद सीएम भूपेश बघेल दुर्ग के कुम्हारी पहुंचे, जहां मां महामाया देवी के मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद कहा कि शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन है, पूरे देश में आज मां दुर्गा की पूजा अर्चना हो रही है। वहीं बघेल ने कहा कि हमारे सभी अच्छे प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं और सभी सीट जीतने योग्य हैं। देश में बहुत ही श्रद्धा पूर्वक लोग जगराता भी करते हैं, माता रानी की सेवा भी करते हैं, उपवास भी करते हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ में अखंड ज्योत और जवारा भी
बोने की परंपरा, तो सभी जगह जो जलाया जा रहा है सेवक सभी जगह दिन भर सेवा करेंगे माता रानी की। तो ये शारदीय नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। और आज ही कांग्रेस की पहली सूची जारी हुई है और इसमें बहुत अच्छी प्रतिक्रिया लोगों की मिल रही है और सभी सीट हमारे जीतने योग्य है। नवरात्र के समय पहली लिस्ट जारी की है कांग्रेस ने, क्या कुछ मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे क्या? पितृपक्ष में जारी नहीं करना था, ये सब लोगों ने तय किया था और नवरात्रि के पहले दिन ये जारी हुआ है। आपका भी नाम पाटन से आया है जी, बहुत लोग कयास लगा रहे थे कि दूसरे सीट खोज रहे हैं तो उन सबका मुंह बंद हो गया। पाटन ने हमेशा यहाँ की जनता। प्रदेश के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि शुभ दिन पर शुभ लिस्ट आई है, हम बेहतर काम के आधार पर फिर से सरकार बनाएंगे, जनता हमारे साथ है। वो अलग अलग स्ट्रैटेजी रहती है पार्टी की। कांग्रेस ने भी रुक के नाम जारी किए, कांग्रेस ने भी मौका मिला कांग्रेस को देखने का कि कौन कौन प्रत्याशी हैं। अब हम उनके बाद जारी करने की स्थिति में है। वो उनको भी अवसर मिला है कि कुछ विधानसभाओं में वो कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होने के बाद अपना प्रत्याशी दे सकेंगे। राजनांदगांव में रमन सिंह के सामने गिरीश देवांगन जी, एक ये नया नाम है, आउट ऑफ द बॉक्स वाला है। हम लोग पहले इसके बारे में सोच नहीं रहे थे, लेकिन समीकरण, सामाजिक समीकरण, कई चीज़ों को देखते हुए एक वरिष्ठ हमारे कांग्रेस के संगठन के साथी रहे, वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं छत्तीसगढ़ के, तो अच्छी टक्कर देंगे। कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है और इसके तहत अब दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ही चुनाव लड़ेंगे। और अब लिस्ट जारी होने के बाद में काफी समर्थकों में काफी खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। और अब जो है ताम्रध्वज साहू सीधे मैदान पर उतर गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है। एक बार फिर आपको मौका मिला है, किस तरह से देखते हो? फिर से दोबारा अवसर दिए हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा। राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो विश्वास व्यक्त मुझ पर किया है उसके लिए मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गा जी का, आदरणीय सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, सभी का, हमारे भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के रूप में, इन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि दोबारा मुझ पर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। दुर्ग ग्रामीण की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं कि पिछले 5 साल में जो प्यार उन्होंने मुझे दिया, जो स्नेह, जो आशीर्वाद दिया, इसलिए पुनः मुझे उनकी सेवा करने का अवसर मिला है। मैं कोशिश करूंगा बहुत अच्छा काम करके उनका विश्वास पुनः जीत सकूं। एक अंतिम सवाल कि अब फिर से चुनाव हो रहा है, फिर से जंग की बारी आ गई। इस बार कांग्रेस किस तरह से रहेगी, कितनी सीटें ला? हम लोगों ने पहले ही नारा दे दिया है कि अभी हम लोग 71 हैं और उसको बढ़ाने की दिशा। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल माता रानी के दरबार पर पहुंचे हुए हैं। शारदीय नवरात्र की शुरुआत आज हुई है और कांग्रेस ने अपनी पहली सूची भी जारी की है। सीएम भूपेश बघेल का नाम भी है पाटन से और सूची जारी होते ही सबसे पहले अब मंदिरों का रुख कर रहे हैं जो भी नेता हैं, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में सीएम भूपेश बघेल भी माता रानी के दरबार पहुंचे हुए हैं, माता रानी से आशीर्वाद लेने के लिए। जाहिर सी बात है, देश प्रदेश की खुशहाली की कामना तो करेंगे ही। और चुनाव अब आ रहे हैं, प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है कांग्रेस ने पहली सूची में 30 प्रत्याशियों का। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस की जीत की कामना भी, अपनी पार्टी की जीत की कामना भी वो करेंगे ही। और शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर जिस तरीके से सभी माता मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, सभी आम हो या खास माता रानी के शरण में पहुंच रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। और इसी कड़ी में जो राजनेता भी हैं वो भी जा रहे हैं। सुबह से हम कई बार तस्वीरें देख चुके हैं और सीएम भूपेश बघेल भी पहुंचे हुए हैं। सीधी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। महामाया के दरबार में पहुंचे सीएम भूपेश बघेल, पूरे विधि विधान से वहां पर माता रानी की पूजा की, उनको चुनरी चढ़ाई, प्रसाद चढ़ाया, नारियल।
तो महामाया के दरबार में, माता रानी के दरबार में पंडित पुजारी भी वहां पर मौजूद हैं। पूरी विधि विधान से सीएम भूपेश बघेल माता रानी की पूजा करते हुए चुनरी लेकर आए हुए हैं माता रानी को चढ़ाने के लिए। पूरे मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से सीएम भूपेश बघेल मां महामाया की पूजा अर्चना करेंगे। और सुबह से ही माता के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सभी आम खास माता रानी के दरबार पहुंच रहे हैं। आज नवरात्र के पहले दिन शुभ अवसर पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है, पहली लिस्ट जारी की है। पहली लिस्ट में 30 नाम शामिल हैं, उसमें सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हैं। पाटन से वो विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। और पहली लिस्ट जारी होते ही माता रानी के दरबार में शारदीय नवरात्र के इस पावन पर्व पर शक्ति की आराधना के लिए सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं मां महामाया के दरबार में। ये लाइव तस्वीरें आपके सामने रायपुर से। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।